हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो में लोग 19 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच यूएन ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्व्ड ऑन द 18 जून 2026। 18 जून 2026 को कौन सा यूएन ऑब्जर्वेशन मनाया जाता है? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक्स डे मनाया जाता है 18 जून को। सेकंड क्वेश्चन था व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल डे फॉर द काउंटरिंग हेट स्पीच कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन था स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम फॉर द फूड गेन स्टोरेज इज द बीइंग लॉन्च्ड बाय द विच डिपार्टमेंट। तो खाद्यान्न भंडार के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम मंत्रालय या विभाग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो वह डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन है वेयर इज द थर्ड रोड शो ऑन द सरफेस कोल नाइट gasification project being the organized 18 जून 2026। सरफेस कोल नाइट gasification प्रोजेक्ट पर तीसरा रोड शो 18 जून 2026 को कहां आयोजित किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। क्वेश्चन था हु वाज द बीइंग अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैटिस्टिकली कम्युनिकेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकली कम्युनिकेशन के लिए नया चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो डॉक्टर साई चट्टोपाध्याय की हुई है। क्वेश्चन नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द विच डेट। तो नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 17 जून से 26 जून 2026 को मनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन है इंडिया प्रोडक्शन रीच व्हाट रिकॉर्ड लेवल इन द फिजिकल ईयर 2025-26। तो फिजिकल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन कितने रुपए से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है? तो 1.78 लाख करोड़ से रिकॉर्ड लेवल पहुंचा है। नाइन्थ क्वेश्चन है भारत इनोवेशन 2026 कंक्लूड इन द विच सिटी। तो भारत इनोवेशन 2026 किस शहर में संपन्न हुआ है? तो नाइस फ्रांस में हुआ है। 10th क्वेश्चन है 10th थाईलैंड इंडिया डिफेंस डायलॉग कहां आयोजित हुआ है? तो वेयर वाज द 10th थाईलैंड इंडिया डिफेंस डायलॉग हेल्ड? तो बैंकॉक में हुआ है। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है 19 जून इन द इंडिया एज द विच डे। तो भारत को 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है नेशनल एजुकेशन डे, ऑप्शन बी है नेशनल रीडिंग डे, ऑप्शन सी है नेशनल साइंस डे और ऑप्शन डी है नेशनल यूथ डे। तो नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है 19। राष्ट्रीय पठन दिवस उनको पीएन पनिकर की स्मृति में मनाया जाता है। वे भारत के विशेषकर केरल के पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। यह दिवस की आदत को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों किसकी याद में? पीएन पनिकर के याद में मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे। कब मनाया जाता है? 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के पनिकरण के याद में मनाया जाता है। वर्ल्ड स्किल सेल is observed every year on the which day। तो विश्व स्किल सेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी है 19 जून और ऑप्शन डी है 20 जून। तो दोस्तों है विश्व सेल दिवस स्किल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह आंशिक रक्त विकार है। इस दिवस का उद्देश्य है शुरुआती जांच, उपचार और मरीजों के सहयोग को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है वर्ल्ड स्किल सेल दिवस? तो 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड स्किल सेल दिवस मनाया। थर्ड क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन फॉर द सेक्सुअल वायलेंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इज द ऑब्जर्व ऑन द विच डेट। संघर्ष में हिंसा के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 18 जून, ऑप्शन डी 19 जून। तो 19 यह संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा दिवस है से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने और पीड़ितों को न्याय एवं सहयोग देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह युद्ध संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा जवाबदेही पर जोर देता है। कब मनाया जाता है? सेक्सुअल वायलेंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 जून को मनाया जाता है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 19 जून को। आप लोग 19 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन सेक्सुअल वायलेंस। Fourth question, BRICS MSME and the third SME working group meeting will be held in which
इंडियन सिटी ऑन द 19 जून 2026। पहला बिग फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप मीटिंग 19 जून 2026 को भारत के किस शहर में आयोजित होंगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, आगरा, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी वाराणसी। तो आगरा में होंगी। एसएमई मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप मीटिंग आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित करेगा। यह थीम बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस इन ऑपरेशन एंड क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के सहयोग को बढ़ाना है। तो दोस्तों ब्रिक्स देश में कंट्री है भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट। ऐसी दोस्तों ये कंट्रियां है बंदर। विल बी सेलिब्रेट विच फाउंडेशन डे ऑन द 1920 NIXC 19 जून 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाए? ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 30वां, ऑप्शन सी 22वां और 23वां। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NIXI अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। NIXI.in और भारत इंटरनेट एक्सचेंज सेवाओं और भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों NIXI 20वां सेलिब्रेशन करेगा कब? तो फाउंडेशन डे 2026 को। 6 क्वेश्चन है, हाउसिंग सिस्टम ऑफ द फूड गेन स्टोरेज इज द एसोसिएट विद द विच डिपार्टमेंट? खाद्यान्न भंडार के लिए वेयर हाउसिंग सिस्टम किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग, ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास विभाग। तो वह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का उद्देश्य AI, IoT, ऑटोमेशन और भंडार को आधुनिक बनाना है और वेयर हाउसिंग मॉनिटरिंग, इनोवेटरी विजिबिलिटी और द रियल टाइम मॉनिटरिंग बेहतर होगी। तो दोस्तों स्मार्ट वेयर हाउसिंग इस तरह से काम करेगा, आप लोग देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन, थर्ड इंस्टॉलमेंट किसान विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द विच प्लेस ऑन द 20 जून 2020? किसान को 23वीं किस्त 20 जून 2026 को किस स्थान से जारी किया जाएगा? ऑप्शन ए तारकेश हुगली पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है जयपुर राजस्थान। तो तारकेश हुगली पश्चिम बंगाल से होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान की 23वीं किस्त पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से जारी करेंगे। PM किसान योजना पात्र किसान परिवार को प्रत्येक सहायता देती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रत्येक किसान को मात्र 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है 2,000 रुपए की 3 आसान किस्तों में। इसकी स्थापना 1/19 को 7 वर्ष पूर्व हुई थी। यह एक सरकारी है, यह कृषि मंत्रालय द्वारा इसके किया जाता है। इसके प्रमुख है विवेक अग्रवाल, इसके प्रमुख है। 23वीं किस्त किस तारीख को? 20 जून 2026 को से दिया जाएगा दोस्तों। 8 क्वेश्चन है, रक्षा राजनाथ सिंह विल बी परफॉर्म द भूमि पूजन फॉर द 10,000 एल्यूमिनियम एक्सट्रूबिशन प्रेस एट विच प्लेस? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूबिशन प्रेस के लिए भूमि पूजन स्थान पर करेंगे। ऑप्शन ए HAL बेंगलोर, ऑप्शन बी यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर, ऑप्शन सी DRDO हैदराबाद और ऑप्शन डी मजगांव डॉक मुंबई। तो ये यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर में होगा। यह यंत्र इंडिया नागपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर में स्थित होंगी। यह रक्षा एरोस्पेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत में हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉय कंपोनेंट्स का उत्पादन। तो दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड यह एक रक्षा मंत्रालय का उत्पाद है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2021 हुई थी। आयुध कारखाना अंबाझरी नागपुर भारत में स्थित है। इसके प्रमुख है गुरुदत्त रे, IOF अध्यक्ष निदेशक शरद के यादव, IOF से निर्देश संचालक राकेश सिंह लाल, ये भी इसके एक प्रमुख व्यक्ति है। हमारा प्रमुख विशेषता फोर्जिंग धातु एवं इस्पात के घटक है। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड कहाँ? आयुध कारखाना नागपुर भारत में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2021 में हुई थी। क्वेश्चन है, फॉर द फिजिकल ईयर 2026 एंड 27 द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज बीन टारगेट द कंप्लीशन फॉर द हाउ मेनी किलोमीटर रोड? वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत ने कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पूरा करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है 26,474 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 26,474 किलोमीटर। यह लक्ष्य PMGSY और ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना से जुड़ा है। सरकार ने वित्त वर्ष
2026-27 में 26,004 किलोमीटर, ग्रामीण सड़कों के लिए 18,907 किलोमीटर निर्धारित किए। इसका फोकस लास्ट माइल कनेक्टिविटी एवं इक्वलिटी मॉनिटरिंग पर है। तो दोस्तों यह कितना भारत द्वारा ये टारगेट रखा से जोड़ने के लिए। 10 क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा इज द मेक द हिज द 2026 सीजन डिबट एथलीट जून 2026। नीरज चोपड़ा 19 जून 2026 को किस एथलेटिक्स इवेंट में अपने 26 सेशन डिबट के लिए निर्धारित है? ऑप्शन ए पेरिस डायमंड लीग, ऑप्शन बी है दोहा डायमंड लीग, ऑप्शन सी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ। तो दोहा डायमंड लीग के लिए भारत के जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा 19 जून 2026 को दोहा डायमंड लीग में अपना 2026 डेब्यूट करेंगे। यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पदक दावेदारों में शामिल है। तो दोहा डायमंड लीग 2026 में भाग ले दोस्तों नीरज चोपड़ा भाग लेंगे। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।